जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत है। तो दोस्तों, क्यूएनए स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के हैं जरूर मेंशन करें। आपके यहाँ की कोई भी भर्ती अपडेट कुछ भी आएगा आप लोगों को मैं जरूर अवगत कराता हूँ। साथ ही अभी एमईएस की भर्ती का चल रहा है, एक हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी अपडेट आएगी आप लोगों से मैं जरूर शेयर करूँगा, यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, तो लेते हैं आज की संडे क्यूएनए का पहला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं यूज़र SE1E, बहुत लंबा नाम है, चलो आप पढ़ लीजिए। ये बोलते हैं सर, इसमें भी जाने के बाद क्रिकेट खेल सकते हैं क्या सर्विस की तरफ से ना। ये शायद ये बोल रहे हैं आर्मी एमईएस के बारे में। तो मेरे भाई, इसमें रह गए क्रिकेट आपको खूब खेलने के मौके मिलेंगे, लेकिन जो एज ए इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स के थ्रू जो बेनिफिट्स मिलता है वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिफेंस सिविलियन जॉब है। इंडियन आर्मी की टीम नहीं बनेगी इसमें। ठीक है, तो डिफेंस सिविलियन की जॉब है और एमईएस की कोई टीम तो रणजी में खेलती है नहीं और ना ही आईपीएल में खेलती है। तो इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो आपको ऐसा खेल का मुकाम बनाए कि आपका स्टेट लेवल में सिलेक्शन हो जाए। बाकी एमईएस के थ्रू आप क्रिकेट में आगे कोई भविष्य ज़्यादा वो है नहीं। चले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। और ये बोलते हैं यूज़र MG8NQ, ये बोलते हैं सर रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी क्या। तो मेरे भाई को बताना चाहूँगा, जहाँ अग्निपथ में अभी तक 4 साल का क्राइटेरिया है सर्विस का, हालांकि ये होगा नहीं जहाँ तक हमें पूरा यकीन है, लेकिन आप पूछ रहे हैं एमईएस के बारे में। तो मेरे भाई बताना चाहूँगा कि इसमें आपकी 60 साल तक की सेवाएँ हैं, यानी कि आप 60 साल की जॉब कर सकते हैं। और 60 साल की जॉब के बाद अभी फ़िलहाल तो कोई पुरानी ओल्ड पेंशन तो नहीं है आपकी, लेकिन एनपीएस ज़रूर है, न्यू पेंशन स्कीम है, जिसमें कि कुछ परसेंटेज आपकी पेमेंट में से आपका कटता है, उतना ही गवर्नमेंट आपके खाते में जमा करती है और फिर लास्ट में इसका आपको पेंशन बनती है न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू। तो ईयरली मिलेगी आपको, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं @SKWally5480 का। ये बोलते से 10th और 12th परसेंटेज देखा जाएगा और आर्मी की वर्दी मिलेगी या नहीं। पैरा एसएफ में जा सकते हैं या नहीं। नहीं भाई, आप एमईएस के थ्रू पैरा एसएफ में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ पैरा एसएफ की आप सेवाएं जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एमईएस हर जगह होती है। ठीक है, पैरा एसएफ में नहीं जा सकते हैं, ये जॉब है डिफेंस सिविलियन की, ना कि डिफेंस पर्सन की। तो आप पैरा के साथ काम कर सकते हैं, उनको वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का ये काम, उनको ये चीज़ आप मेंटेनेंस संबंधित काम उनके साथ कर पाएंगे, लेकिन आप पैरा एसएफ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप एक डिफेंस सिविलियन होंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं @Rambo, ये बोलते हैं सर आर्मी एमईएस की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेड वाइज अलग अलग है। तो एक बार इन ट्रेडों के बारे में आने दीजिए, आपको पूरी फुल डिटेल वापस आपको जैसे एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर भर्ती प्रोसेस चलेगी, तो मैं आप लोगों को सैलरी स्ट्रक्चर पूरा एमईएस वालों से लेके फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सुमितराज 2551, ये बोलते हैं सर आर्मी जीडी और एमईएस 10th पास दोनों में बेस्ट कौन सा है, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई, आर्मी अगर आपको मतलब देश के प्रति कुछ जुनून जज्बा, मतलब कुछ कर गुजरने की अगर आप ऐसी ख्वाहिश रखते हैं तो सोल्जर जीडी इज़ द बेस्ट। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं डिफेंस में रह के काम करूं और लंबी सेवाएं दूं, तो एमईएस इज़ द बेस्ट। जो आपको अच्छी लगे आप वो चॉइस कर सकते हैं। जहां सोल्जर जीडी के थ्रू आप 4 साल की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होंगे, वहीं आप एमईएस में 60 साल तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स है, डिपेंड करता है आपकी सोच और एडवेंचर के ऊपर में कि आपको क्या पसंद है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं भेरू राम जी, ये बोलते हैं क्या सर इसमें कैंटीन, कार और पेंशन मिलेगा क्या। अगर कैंटीन अगर आप कार्ड की बात कर रहे हैं तो भी आपको मिलेगा, कैंटीन कार की बात कर रहे हैं तो भी आपको कैंटीन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पेंशन की बात है तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगा, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलेगी, तो ये बेनिफिट है। ठीक है ओके, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सर नर्सिंग स्टूडेंट की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। मेरे भाई, जब भी नर्सिंग स्टूडेंट की वैकेंसी आएगी वो joinindianarmy.NIC.in पे अपलोड हो जाएगी और वीडियो के माध्यम से भी हम आप लोगों के लिए आपको सूचित कर देंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों जगह पे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं कुलदीप जी, ये बोलते हैं सर परमानेंट होने के बाद सैलरी कितनी होगी, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई, अभी अग्निपथ वालों का पर ईयर अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, उसकी मैंने पहले वीडियो बनाई भी है, नहीं है तो आप आई बटन में देख लीजिए। लेकिन परमानेंट होते ही जो एक सोल्जर की बेसिक पे होती है वो मिलेगी उनको, बेसिक पे के साथ साथ में उनको डीए मिलेगा, 5200 रुपये उनको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, एलआरए मिलेगा। इसको लेके भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई है फौज का वेतन, उसमें आप देख लें, ये चीज़ सारी कवर की हुई है मैंने। ठीक है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा।
चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं आयुष कुमार 5335, ये बोलते हैं नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर सेना में उम्र में छूट मिलने की बात चल रही है, क्या वो सच है? मेरे भाई बताना चाहूँगा आपको, जो सेना में उम्र मिलने की जो बात चल रही है वो सोल्जर टेक्निकल को लेके है। बिल्कुल ये बात सच है, और बहुत जल्दी आपको टेक्निकल की एज जो कि अभी पहले थी 17.5 से लेके 23 साल, अग्निपथ आने के बाद में 17.5 से लेके 21 साल कर दी गई, लेकिन अब बहुत जल्द इसको 17.5 से लेके 23 साल कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो पहले जहां 12th पास था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश के साथ में 50%, वहीं आप 10th पास करके भी अगर आपकी ITI है 2 साल की, तो भी आप टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं राजा बाबू, ये बोलते हैं सर आर्मी क्लर्क में कॉमर्स के साथ अकाउंट्स है, आर्मी क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। तो मेरे भाई को बताना चाहूँगा, अगर आपकी कॉमर्स है तो बिल्कुल आप अकाउंट्स और आपकी इंग्लिश होना अनिवार्य है। ओवरऑल 60%, किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से कम नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप साइंस वाले हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद इंग्लिश ओवरऑल 60%, 50 नंबर से कम किसी में नहीं होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ इंग्लिश विद 60%, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से कम नंबर नहीं होने चाहिए, तो आप बिल्कुल क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं विशाल जी, ये बोलते हैं सर इज द डायरेक्ट जेसीओस एंट्री प्रपोजल गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन आर्मी? मेरे भाई को बताना चाहूँगा कि अभी तक फिलहाल हमारे जैसे 2 ट्रेड हैं अभी, एक तो है जेसीओस आपका RTJCOs जिसमें कि डायरेक्ट जेसीओस में भर्ती होती है, दूसरा है कैटरिंग जेसीओस जो हमारे ASC कैटरिंग जेसीओस होते हैं। ठीक है। तो उनको छोड़ के ये भी था कि जो TOD यानी कि जो अभी अग्निपथ योजना चल रही है टूर ऑफ ड्यूटी की, इसमें भी बोला गया था कि जेसीओस भी होंगे करके डायरेक्ट जो भर्ती किए जाएंगे, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है। भविष्य में से कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों को जरूर सूचित कर दिया जाएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं अंकित जी, ये बोलते हैं सर GD की एज 23 हो सकती है क्या? मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। पहले भी GD की एज 17.5 से लेकर 21 साल थी। अग्निपथ लाने का मेन मुद्दा यही था कि एज का क्राइटेरिया जो एवरेज हमारी 32 साल एज है उससे 26 साल की जाए, ताकि अग्निपथ इसलिए लेके आए हैं। तो 23 से नीचे तो 23 तो नहीं हो सकती है, 21 ही रहेगी जहाँ तक हमें लगता है आगे भी। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी शॉर्ट्स 6276, ये बोलते हैं सर जी NSG में जाने के लिए फिजिकल मेडिकल और पेपर क्या होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई NSG में बताना चाहूँगा आपको कि डायरेक्ट एंट्री तो अभी तक होती है नहीं। इसके लिए आपको इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स या स्टेट पुलिस, इनमें से किसी का भी एक नुमाइंदा होना जरूरी है, और उसके बाद जाके आप NSG में जा सकते हैं, जहाँ के पहले आपकी 3 महीने की आपकी बेसिक ट्रेनिंग चलेगी, और उसमें अगर आप पास आउट आगे हो गए, अगर वो बेसिक ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप एडवांस ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। अगर एडवांस ट्रेनिंग आप पूरा कर लेते हैं तो तब आप NSG के मेंबर बनते हैं 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद वापस अपनी मदर यूनिट में चले जाते हैं। अधिकतम उसका ड्यूरेशन होता है 5 साल, लेकिन NSG में परमानेंट नहीं रह सकते आप। ठीक है। रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल तो ज़बरदस्त होना चाहिए, मेडिकल भी होना चाहिए, क्योंकि फौज में बंदा है तो उसका मेडिकल फिटनेस मस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे स्टेट पुलिस या वैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी। और रही बात बाकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ की, तो इसमें सारी चीज़ें आपका टेस्ट होती है। ठीक है। आपकी साइकोलॉजी भी टेस्ट होता है, और साइकोलॉजी में भी इसमें बहुत सारे बंदे फेल हो जाते हैं। इवन हमारे आर्मी के इन्फेंट्री के भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो साइकोलॉजी में बाहर हो गए, तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं हरिओम जी, ये बोलते हैं सर अग्निवीर ट्रेडमेन में से क्या क्या बन सकते हैं? ट्रेडमेन में दुनिया भर के ट्रेड हैं, आपका हेयर ड्रेसर है, आपका शेफ है, और आपका टेलर है, पेंटर है, दुनिया भर के जो वो है। आप किसकी बात कर रहे हैं वो अगर बता देते तो मैं बताता कि हाँ ये है। दूसरा, आप ट्रेडमैन में आने के बाद में भी आप ACC कमीशन दे सकते हैं। ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर हम ट्रेडमैन के थ्रू क्या ACC कमीशन दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप 12th पास हैं तो ट्रेडमैन के थ्रू भी आप ACC कमीशन दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं मानस जी, ये बोलते हैं सर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ACC एग्जाम दे सकते हैं क्या? मेरे भाई बिल्कुल, अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हैं तो एक तो आपकी परमानेंट सर्विस है, आप 28 साल तक ACC कमीशन, आपको 3 मौके मिलेंगे। उसके बाद में फिर आपको SCO कमीशन, उसके लिए भी 3 मौके मिलेंगे। फिर होता है आपका PCCL कमीशन, उसके लिए भी 3 मौके मिलेंगे। तो 42 साल तक आपको टोटल 9 मौके मिलते हैं, लपक लीजिए जहाँ भी मौका मिलता है। ठीक है। और पढ़ाई का भी आपको काफ़ी टाइम मिलता है, यूनिट स्तर पर भी आपको छोड़ते हैं,
कोर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इन्फेंट्री में ये चीज़ जरूर है। इन्फेंट्री में यार तंगी थोड़ा बहुत है तो, लेकिन वेलफेयर भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं खुद एक इन्फेंट्री का सोल्जर हूँ और मुझे पता है इन्फेंट्री में जितना मतलब मुश्किल एक वो काम करने का जो चैलेंज है ना, उतना एडवेंचर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इन्फेंट्री में मज़ा भी है, एडवेंचर भी है, सब चीज़ है। तो ठीक है, वहाँ पर मतलब आपको पढ़ाई अढ़ाई वेलफेयर सब चीज़ें भी मिलेंगी, भले ही थोड़ा परेशानी भी होती है ट्रेनिंग साइड या किसी और चीज़ में तो, लेकिन कोर में भी मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोर में भी आपको पढ़ाई का मौका मिलता है, आप HRTC में जा सकते हैं और वहाँ जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं अजय ठाकुर जी, ये बोलते हैं सर आर्मी में ब्रीड रखना अलाउड है? मेरे भाई सिर्फ पैरा एसएफ कमांडो, वो भी स्पेशल टास्क के लिए, या आप काउंटर इंसर्जेंसी एरिया या ऐसी कोई संवेदनशील जगह जहां विशेष ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, आपकी आइडेंटिटी को शो नहीं होने दिया जाता, वहां पर आप ब्रीड रख सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकता है, एज ए सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। फिर भी एक इतना आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप लोग ये मूवी में देख चुके हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज ये सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये था आज का संडे Q&A। दोस्तों आपके कमेंट्स लेने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप बुरा मत मानना, आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं कमेंट्स से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आपके जो भी डाउट्स है वो वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, आप लोग शिकायत करते हैं कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, तो मेरे भाई लोगों को मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपको पता है सेना से सेना निवृत्त होने के बाद में भी मैं एक IT कंपनी में हूँ, और वहाँ जो मेरी ड्यूटी का ड्यूरेशन है उसमें जो मुझे लंच ब्रेक मिलता है या जो खाली टाइम मिलता है उसमें आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के जो भी हैं डाउट्स वो पूरा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए आप नाराज़ ना होना। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, आपको आपके फौजी भैया का वीडियो अच्छा लगता हो, तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।